बैठी बीजेपी अब सत्ता वापसी के लिए पुरजोर दम भर रही है। हम आपको बता दें कि जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में जो प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं अमर अग्रवाल या देवों के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने बिंद्रानगढ़ में अलग अलग जगह का दौरा किया और जो घोषणा पत्र जो बीजेपी बना रही है उसके लिए सुझाव भी मांगे। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का उनका दौरा रहा, दौरे में कार्यकर्ताओं से क्या बातचीत हुई। अग्रवाल जी, दौरे में कार्यकर्ताओं से क्या बातचीत? नहीं, मैं कार्यकर्ताओं से तो मिल ही रहा हूँ। इसके अलावा किसान, कर्मचारी, स्व सहायता समूह, मितानिन, मजदूर, हमाल, सफाई कर्मचारी, बिजनेसमैन, सबसे मैंने अलग अलग मुलाकात हुई। आज मेरा दूसरा दिन है। स्पष्ट रूप से इस सरकार से सारा वर्ग त्रस्त है। अगर मैं शुरुआत करूं किसान से, तो किसान कहता है कि एक तरफ ये हमको बोनस देते हैं, दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी कराते हैं, दवाई ज़्यादा रेट में दिलवाते हैं और कोई भी इस सरकार की योजना बिना पैसे की पूरी नहीं होती। इसके साथ उनको सीमांकन कराना है, नामांकन कराना है, तो बोलते हैं होटल में जैसे मेनू कार्ड रहता है, समोसा 2 रुपया, चटनी 1 रुपया, वैसा बोले शासकीय अधिकारियों के रेट बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात, 1 एकड़ में 3 बोरा अमानक खाद 10 रुपया किलो, 2 रुपया किलो का गोबर खरीद रहे हैं, 10 रुपया किलो में जो है अमानक मिट्टी जो हमको दे रहे हैं, उससे लेके किसान नाराज। अग्रवाल जी, भ्रष्टाचार जो है उसको लेकर आम आदमी त्रस्त है और ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जिस प्रकार से हो रहा है और रोज आए दिन ये सब हो रहा है। मितानिन है, उनके दावा पत्रक का पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो रसोई संघ वाले हैं, महिलाएं, 1500 रुपया मिलता है, 6-6 महीने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। कर्मचारी अधिकारी हैं, संविदा का वादा किया उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। बिजली के बारे में बोल रहे हैं, बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली कभी भी आ रही है। आक्रोश के साथ साथ सुझाव भी दे रहे हैं। तो ये आक्रोश जो अव्यवस्था है उसको भी हम कैसे घोषणा पत्र में शामिल करें, कैसे दूर करें। इसके अलावा जो उनकी मांग हैं, हमको वादा खिलाफी न करनी पड़े, यथार्थ के आधार पे हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे। सीएम बघेल तंज कस रहे हैं कि पहले तो आप लोगों की 15 सीटें थी, अब 15 सीट में भी आप लोग नहीं आ पाओगे। उनका देखिए, ऐसा है, ये तो समय समय की बात रहती है। 3 बार 15 साल हमने किया है। उस समय के कांग्रेस की स्थिति देख ले, बिल्ली के भाग का छीका टूट गया है और वो ज़्यादा दिन चलता नहीं। उनकी पार्टी की सरकार की चला चली की बेला दिसंबर में 2023 में आ गई। बिंद्रानगढ़ में आपने अलग अलग जगहों पर दौरा किया है, करीब करीब आपने इस विधानसभा में 4 से 5 घंटा बिताया। क्या लगता है इस विधानसभा में क्या आपकी जो सीट है बरकरार रहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। अगर आज़ादी के बाद देखें 2 या 3 बार हम हारे हैं और पूरी तरह से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट से हताशा और निराशा है। निश्चित तौर पे यहां हमारा विधायक होगा। अग्रवाल जी, आज जो कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, अरविंद नेताम, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, तो आपको लगता है उनके कांग्रेस छोड़ने का कोई असर पड़ेगा? नहीं, अरविंद नेताम जी ने तो बहुत पहले कांग्रेस छोड़ दी। सर्व आदिवासी समाज बनाया हुआ है, रिजाइन उन्होंने आज दिया है। नहीं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि उनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के अपना एक अलग दल बना रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस चला चली की बेला में। कांग्रेस का एक और आरोप है कि मुख्यमंत्री का आप लोगों के पास कोई चेहरा नहीं है, आप लोग किसी के प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। क्या रमन सिंह होंगे इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा? नहीं, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने भूपेश बघेल का चेहरा घोषित कर दिया क्या? मैंने साफ सुना है उनके प्रवक्ता का, उनका प्रभारी का, कि अगला छत्तीसगढ़ का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, भूपेश के चेहरे में नहीं लड़ा जाएगा। ये तो कांग्रेस की घोषणा है। आप तो उनसे पूछना चाहिए कि उनका चेहरा कौन है। रमन सिंह होंगे मुख्यमंत्री के चेहरा? नहीं, पहले तो कांग्रेस जिसकी आज सरकार है, जो सीएम है, कांग्रेस पार्टी उनका चेहरा बनाने से इनकार कर रही है। ये चिंता का विषय है। अग्रवाल जी, एक अंतिम सवाल है
जो यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं लगातार केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ महंगाई जो चरम पर है, और उनका यह आरोप है कि मोदी ने देश में बैठते ही महंगाई को चरम सीमा पर ले आया है। देश का आम आदमी आज महंगाई से बेहाल है, क्या कहेंगे? जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 फिर 2019, अगर इस 9 साल में देखेंगे तो कांग्रेस रसातल पे जा रही है। जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ इस दुनिया के लोकनायक नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है और कांग्रेस बुरी तरह से रसातल में जा रही है। इसीलिए ये सारा कुनबा जो कभी एक दूसरे को देखते नहीं थे इकट्ठा हो गया और उसके बाद भी इनको विश्वास नहीं है। तो इसलिए ये कभी कभी जो अल्पकालिक परिस्थितियाँ आती है, देखिए महंगाई है ये अल्पकालिक है, मांग और सप्लाई इसके आधार पर तय होती है। तो अल्पकालिक विषय को उठाकर इनको लगता है कि हम हमारी खोई हुई ज़मीन को वापस ले लेंगे या फिर से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, लेकिन इस देश की जनता ने इनके असली चेहरे को पहचान लिया है। जनता जो भी उम्मीद करती है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से। अग्रवाल जी, एक अंतिम सवाल है। लेकिन अभी तक एक भी उपचुनाव का जो ये था, एक भी सीट नहीं जीता, तो क्या लगता है 15 से जो जादुई आंकड़ा, बहुमत का जादुई आंकड़ा किस देश के पार करेगा? ऐसा है, ये जो क्रिकेट का खेल होता है, अंतिम क्षण में जो रिजल्ट आता है महत्व उसी का होता है। उपचुनाव में क्या हुआ नहीं मालूम। दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ये थे प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जादुई आंकड़ा को पार करेगी। उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि अंतिम क्षणों में जो अंतिम गेंद में जो स्थिति बदलती है, बीजेपी इस तरह की पारी छत्तीसगढ़ में खेलेगी। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।